जदयू में लगातार कुशवाहा नेताओं का शोषण हो रहा है, अनदेखी हो रही है। और खाली कुशवाहा नहीं, मैं तो कहूँगा लघु सती पिछड़ा समाज जिस समीकरण से जदयू बना था, आज उनको तरजीह नहीं। तो किस चुनावी मैदान में उतरेंगे आप? समाज के बीच में घूमेंगे, पहले समाज को एकजुट करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि कुशवाहा समाज ने वोट नहीं दिया, ऐसे लोगों को समाज वोट ना दे, इस बात का घोषणा जैसे उम्मीदवार नहीं है पहली बात, तो देवेश चंद्र ठाकुर जी को व्यक्ति के उम्मीदवार मेरे हिसाब से। जदयू हाईजैक हो गई है। कुछ लोग इसमें सिंबल नहीं होता है। कुछ लोग मुख्यमंत्री जी को लगातार गुमराह करते रहते हैं। चुनाव के बाद उन्होंने कहा यादव और पिछड़ा के लोग हमको वोट नहीं दिया, यादव मुसलमान कुशवाहा वोट नहीं दिया, तलवार वोट नहीं दिया। कुछ दिनों से आप कहें तो लोकसभा चुनाव के पहले, जैसा आप सब जानते हैं कि सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव का जो घोषणा हुआ, तो सभी राजनीति के लोग चाहते हैं, राजनीति में जो लोग हैं सभी चाहते हैं कि उनको विधानसभा लड़े या लोकसभा लड़े। हमारी भी ऐसी इच्छा थी, हमने भी अपनी उम्मीदवारी रखा था, लेकिन नेता ने जिनको भी टिकट दिया, देवेश चंद्र ठाकुर जी को, उनको हम सभी लोगों ने मदद किया। लेकिन उनके द्वारा लगातार जिला में हमारा अपमान किया गया, अपमानित करते रहे अभी तक। और माननीय नेता को हमने सारी बात को बताया, कुछ मजबूरियां हुई। आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी एक क्षेत्र अपना चलाना चाहते हैं। तो चाहते हैं कि जैसे सामंती सोच के साथ की राजनीति है, जो कि जदयू के विचारधारा के जस्ट विपरीत है। कुछ दिनों से हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग मिसगाइड करते हैं, उनको मिसलीड करते हैं, उनको गुमराह करते हैं। खास करके जो नीतीश कुमार के मानने वाले लोग हैं, जो नीतीश कुमार के प्रति समर्पित लोग हैं, उनको साइड लाइन किया जाता है, उनका अनदेखी किया जाता है। तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन चुनाव था तो हमने अपनी बात नहीं रखी आप लोगों के बीच। जिन लोगों को भी उन्होंने जिम्मेवारी दी है, वो लोग अपने जेब के लोग, उनका जिंदाबाद करने वाले लोगों को तरजीह देते हैं। जो नीतीश कुमार का जिंदाबाद करने वाले लोग हैं, उनको अंदाज किया जाता है, तो अपमान किया। तो हमने सोचा कि आप लोगों पर बुला के हम अपनी बात रखें। और आप सबको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में जब लोकसभा का टिकट डॉक्टर वरुण को दिया था, यही देवेश चंद्र ठाकुर जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी ने 10 करोड़ में टिकट बेची, जो कि देश में ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं है जो नीतीश कुमार के ऊपर 1 रुपए का भी कहीं से भी लांछन लगाए। समाजवादी गांधीवादी विचार के नेता के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, और उसके बाद हम लोगों को लगातार उनसे भय भी रहता है, लगातार हम लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए मैंने सोचा पार्टी से अपना त्याग तो मैंने पार्टी के प्राथमिक सदस्य आज त्याग दे रहा हूँ, त्याग पत्र दे रहा हूँ। और जिस प्रकार से भी आगे जो भी जैसे भी होगा करूंगा, इन सब बातों के लिए आप लोगों को। कोई इधर का अनुभव है आपके पास जो उन्होंने फिर से अपमान करने की कोशिश की? आप चुनाव के पहले की जो रिजल्ट की कुशवाहा हमको वोट नहीं, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए चुनाव का कोई अनुभव है? चुनाव के पहले तो उन्होंने जो कुछ भी कहा, चुनाव के पहले तो उन्होंने ये भी कहा, जो पिछड़ा के लोग, हम पटना में एक मीटिंग किए थे, तो उन्होंने कहा कुछ अंधा और कुछ कौआ बैठ के पटना में काँव काँव कर रहा। तो उनको पिछड़ा के लोग अंधा और कौआ दिखता है, तो अपमानित तो हमेशा करते रहे। चुनाव के बाद उन्होंने कहा यादव और पिछड़ा के लोग हमको वोट नहीं दिया, यादव मुसलमान कुशवाहा वोट नहीं दिया, तलवार वोट नहीं दिया। जब ये सारा वोट एनडीए का है, तो कुशवाहा वोट खास करके 100% मुख्यमंत्री जी के साथ था है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हमें वोट नहीं दिया, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव में जिस तरह की इनकी गतिविधि रही, उससे पहले ये चुनाव नहीं जीते। 2 ही कारण से जीते, एक तो जदयू का सिंबल, और दूसरा इनके नॉमिनेशन में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और सम्राट चौधरी जाके बीच में ये बैठे, दोनों तरफ से, एक तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जी, तो सम्राट चौधरी जी बैठे। तो हम लोगों ने सोचा कि जब हमारे वरिष्ठ नेता समाज के आए हैं, तो हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया। लेकिन उनका कहना है कि हमने उनका विरोध किया, इससे लगातार अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो अब इस पार्टी में जा रहे हैं, इस पार्टी का रुख करेंगे रमेश?
अभी तो समाज के बीच में घूमेंगे, समाज के बीच में जाएंगे, समाज को एकजुट करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि कुशवाहा समाज ने वोट नहीं दिया, ऐसे लोगों को समाज वोट ना दे, इस बात का घोषणा करें। जैसे जैसे जदयू में कब तक है? हो रहा है वैसे वैसे पुराने साथी छोड़ रहे हैं। जदयू में कब तक है? कब से नहीं, कब तक है? आज तक थे। रामेश्वर जी, क्या ये आपको महसूस हो रहा है कि कुशवाहा में नेता की कमी हो गई है या उनका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा, आपको ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए, जदयू में लगातार कुशवाहा नेताओं का शोषण हो रहा है, अनदेखी हो रही है। और खाली कुशवाहा नहीं, मैं तो कहूँगा लघु सती पिछड़ा समाज जिसकी समीकरण से जदयू बना था, आज उनको तरजीह नहीं। तो किस चुनावी मैदान में उतरेंगे आप? समाज के बीच में घूमेंगे, पहले तो गांव-गांव जाएंगे, समाज के बीच में जाएंगे, और जैसे निर्णय होगा फिर आप लोगों के साथ बैठेंगे, फिर बात रखेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की बड़ा पार्टी का दामन थाम रहे हैं। चूज करना हो तो किसको करिए, किस- एनडीए या इंडिया अलायंस? अब ये तो समाज के बीच में जाने से पता चलेगा कि किधर समाज का रुख है, जिधर समाज का रुख होगा उधर होंगे। लौकुश की आज बात उपेंद्र कर रहे कुशवाहा जी बड़ा चेहरा है। नहीं, अभी तो आज तो त्याग पत्र के संबंध में वार्ता रखी है। तिरहुत में किसका समर्थन करेंगे? किसको तिरहुत के चुनाव में जो व्यक्ति कर्मठ होगा, समाज के बीच का होगा, उन्हीं को समझ। जाहिर है जेडीयू उम्मीदवार का समर्थन तो नहीं करेंगे ना आप? जेडीयू उम्मीदवार का समर्थन तो नहीं करेंगे। इधर कहाँ चलेगा? देवेश चंद्र ठाकुर वो जदयू के उम्मीदवार नहीं है, पहली प्रेम इधर है। बात तो देवेश चंद्र ठाकुर जी के उम्मीदवार, व्यक्ति के उम्मीदवार है, मेरे हिसाब से। सिंबल तो तीर है, जदयू हाईजैक हो गई है, सिंबल तीर है। कुछ इसमें सिंबल नहीं होता है। कुछ लोग मुख्यमंत्री जी को लगातार गुमराह करते रहते हैं अपने फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, पार्टी को कमजोर करने का काम करते। तो मैंने पहले भी कहा है राज्यों का। रामेश्वर रामेश्वर जी, कौन है? हम तो पार्टी से नहीं है, नाम बताइए। राकेश रोशन जो कैंडिडेट है वो आरोप लगाए कि डमी कैंडिडेट देता है देवेश चंद्र ठाकुर। इसके लिए हम वार्ता करेंगे, इस पर बात रखेंगे। नाम जो रामेश्वर महतो जी, रामेश्वर महतो जी, रामेश्वर जी, एक सवाल है, जो आप लौकुश की बात कर रहे हैं, तो दो पार्टी मतलब दो लोग ऐसे ही नीतीश कुमार को छोड़ के गए और वो भी यही कहे थे, और दोनों लौ की अलग एक पार्टी बनाई, कुश की अलग, जैसे आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा। तो क्या ये दोनों में आप कोई किसी एक में जाना चाहेंगे? देखिए, समय बताएगा। हम समाज के बीच पहले जाएंगे, समाज का जिधर रुख होगा हम उस तरफ जाएंगे। रामेश्वर जी, राजनीति आपका जो करेंगे। शोषण कर रहा है उसका नाम कहीं नहीं ले रहे? डर क्यों रहा? पार्टी छोड़ दिया? नहीं, मैं डरता और तब नाम नहीं नहीं ले दे रहा। कौन गुमराह कर रहा है? जहाँ तक सवाल है नाम लेने का, तो एक ही दिन में तो नहीं ना सब बात हो जाएगी। आप लोगों को फिर बुलाते रहेंगे, हफ्ते हफ्ते प्रेस वार्ता। नहीं ऐसा कहा, नहीं ऐसा नहीं, रामेश्वर जी, कुशवाहा समाज का नई पार्टी का हाथ हो जाएगा। देखिए, अभी तक नहीं सोचे। अब आप लोगों का जैसे आदेश होगा ऐसे। नहीं कहा जा रहा है कि आप उपेंद्र कुशवाहा की तरफ आपका झुकाव है। आप मेरे वो हर नेता के तरफ झुकाव है जो समाजवादी सोच के, जो नीतीश कुमार के विचारधारा को मानते हैं, ऐसे हर व्यक्ति का। नहीं, आप अपने समाज की बात कर रहे हैं, कुशवाहा समाज की बात कर रहे हैं। समाज में जाएंगे, घूमेंगे, समाज से राय विचार करेंगे और एक तरफ फिर फैसला। तो आपका समाज तो भी एनडीए की तरफ ही है। आपने क्या पूछा? अब किसी पार्टी की तरफ जाने का कोई सोच नहीं है। समाज के बीच जाएंगे, युवाओं को बीच जाएंगे, क्योंकि एक बात आप ये भी देखेंगे, हमारी समाज की अच्छी आबादी है, लेकिन आज हमारे समाज को कुछ सुनने वाला नहीं, उनका काम नहीं होता। उमेश कुशवाहा जी से 2023 में आपका वाद विवाद हुआ था, उसके बाद साथ में बैठकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। क्या अभी भी कोई उपाय बचा है कि अगर आपसे संपर्क किया जाए तो आप जदयू के साथ फिर से आ सकते हैं? नहीं, आप जदयू को छोड़ दिया है मैंने। आज नेता के साथ थे, है, हमेशा रहेंगे, आदर हमेशा। ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपके समाज को लोग सुन नहीं रहा है? उमेश कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए जदयू में, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी वो डिप्टी सीएम है, उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े चेहरा है, राज्यसभा गए हैं, कैसे करेंगे? नहीं पूछा जाता है, ये कैसे आप कर दीजिएगा? बात कर रहा हूँ जो गाँव में रहते हैं, मैंने नेता का बात नहीं कहा, मैंने समाज का बात कहा। तो गाँव में रहते हैं, खास करके हमने सीतामढ़ी में अनुभव किया, कहीं भी शासन प्रशासन ये मैंने कहा, जो गांव में हमारा समाज रहता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज कोई भी पटना आए और उनका काम हो जाए ऐसा नहीं। भाई कौन देखेगा? आप लोग प्रतिनिधित्व करते हैं उस समाज का,
तो ये इससे समाज जिनका मैंने नाम लिया वो सारे तो प्रतिनिधित्व करते हैं। एक दिन भी आपने आवाज नहीं उठाया कि थाना ब्लॉक में बिना पैसा ले काम नहीं होता। आज आप बोल रहे थे नहीं, मैंने ऐसा कहना कि आज नहीं उठाया, ये गलत होगा। मैं हमेशा जब जब मुझे जरूरत लगी मैंने अपनी आवाज उठाया। मैं ऐसे उस नेताओं में से नहीं हूँ पेट भरने के लिए राजनीति। कई पार्टी नेता छोड़ते हैं, फिर नीतीश जी जब बुलाते हैं मीटिंग होती है फिर साथ में जाते हैं, कई नेता ऐसे किए हैं। जी, ऐसा व्यवहार है कि हर आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसमें मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अब जब जो स्थिति है जो कुछ लोगों ने बना दिया है इर्द गिर्द रह के, वहाँ कुछ बचा नहीं। मेरा ऐसा मानना है। नीतीश जी बुलाएंगे तो आप फिर से तो जा नहीं सकते। मिलने व्यक्तिगत संबंध तो व्यक्तिगत तो किसी पार्टी में नहीं जाइएगा। किधर जाएंगे? क्योंकि अभी भी आपने दरवाजा खोल रखा है कि नीतीश कुमार संपर्क करेंगे तो जाएंगे। मैं तो आपको ये बताया कि मैं समाज के बीच में जाऊंगा, गांव में जाऊंगा। मैं 6 साल एमएलसी था। एक साथी ने पूछा कि आवाज नहीं उठाया। मैं 6 साल एमएलसी था। मुझे लगता है कि बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं, प्रखंड नहीं जहाँ मैं नहीं गया, लोगों से वार्ता करता हूँ। जैसे इस संदर्भ में भी मैंने आज पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। इसके बाद मैं समाज के बीच घूमूंगा और उसके बाद जो समाज का निर्णय होगा, सबका जो राय मसला होगा, उसके बाद ठीक है। होगा।